अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को अगर हम देख ले, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड एक कंपाउंड है, तो उसमें हमारे पास R होता है और एक हमारे पास हेलोजन एटम होता है। अब ये हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास ये अट्रैक्ट करता है और ये साइड जो है पार्शियल नेगेटिव बनता है और ये साइड हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव बनता है। अब इसी पार्शियल होने की वजह से ये जो है हमारे पास यहाँ पर पोलरिटी बन जाती है और इसी वजह से RX जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर हम रिएक्टिविटी को देख ले तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारे पास 2.5 है, जबकि फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की हमारे पास क्या है 2.5। अगर हम डिफरेंस को देख ले तो ये यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 1.5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मेरे पास है ये हमारे पास है 2.8, तो यहाँ पर मेरे पास है 0.3 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है 2.5 है, कार्बन की भी 2.5 है। सो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सेम है। तो याद रखें कि हमारे पास या तो हमारे पास ये फोर्स नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को अगर हम देख ले तो जब जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है ये इंक्रीज होती है। अगर आपको जो है एग्जांपल गिवन हो अल्काइल हैलाइड के, अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली पोलर, तो ये हमारे पास जो है ज्यादा पोलर टॉप वाला होगा जब हमारे पास फ्लोरीन होगा एज कंपेयर टू RI। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है जैसे हम नीचे आते हैं तो ये डिक्रीज होती है। इसी तरह अगर स्ट्रेंथ के बारे में पूछे तो याद रखें कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ज्यादा होती है, उतनी डिफरेंस ज्यादा होती है, उतनी ही बॉन्ड हमारे पास ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दोनों की जो कार्बन और X की वैल्यू है वो जैसे हम नीचे आते हैं वो डिक्रीज होती है, तो स्ट्रेंथ भी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, तो जब बॉन्ड फ्लोरीन के साथ होता है तो वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू जब बॉन्ड आयोडीन के साथ होता है। इसी तरह जब बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जब बॉन्ड हमारे पास कमजोर होगा बॉन्ड एनर्जी उसकी हमारे पास कम होगी। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उतनी हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी वो हमारे पास ज्यादा होती है। तो जैसे हम नीचे आते हैं उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज है। सो अगर हम RI को देख ले तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है, लेस है एज कंपेयर टू RF। अगर हम RF की बात कर ले, पोलरिटी यहाँ पर यह हमारे पास हाईली पोलर है, नीचे हमारे पास पोलरिटी कम है। सो जैसे हम नीचे आते हैं पोलरिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। इसके अलावा अगर हम रिएक्टिविटी को देख ले तो जितने हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस ज्यादा होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी हमारे पास ज्यादा होगी। तो जब हम नीचे आते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती है। याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है टू ईच अदर। सही है। सो बॉन्ड एनर्जी अगर हम यहाँ पर देख लें तो याद रखें रिलेशन कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या बॉन्ड पोलरिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड पोलरिटी ये भी आप लोग याद रखें, इससे MCQ आ सकता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी इतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। सो अगर आपसे पूछे कि इनमें से रिएक्टिव कौन सा है, RF, RCl, RBr एंड RI, तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास RI होगी। अब अब ये जो अल्काइल हैलाइड है ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन करता है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। वर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा R, जहाँ पर X के बजाय न्यूक्लियोफाइल होगा और ये X जो है लीव करेगा। अब ये जो अटैकिंग ग्रुप है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस स्लाविंग। यहाँ पर मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। सो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक बेसिकली करता है इस R ग्रुप पर, यहाँ पर अटैच हो जाता है और इस R को रिमूव कर देता है।
अब ये जो लिविंग ग्रुप है इसको हम न्यूक्लियोफ्यूज भी बोलते हैं और इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। सो ये वर्ड याद रखें कि न्यूक्लियोफ्यूज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। अब अगर इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख ले तो ये हमारे पास तरह होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है एक एग्जांपल है, तो ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, सही है। अगर मैं जो है ये Cl की बजाय एक और कंपाउंड आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल C2H5S में अटैच कर लेता हूँ, चलो सही है, तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, Cl रिमूव हो गया, ये अटैच हो गया। अब इलिमिनेशन किस तरह होगी, इलिमिनेशन ये होगी कि यहाँ से Cl चला जाए, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए और मेरे पास इस तरह का एक कंपाउंड बन जाए, अल्कीन बन जाए। तो इलिमिनेशन में एक कंपाउंड जो है इससे रिमूव होती है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है, एक कंपाउंड की बजाय दूसरा कंपाउंड आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। याद रखिए कि इलिमिनेशन में हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देख ले तो इलिमिनेशन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज होती है। याद रखें कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस मतलब चेंज हो जाती है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है दैट इज कार्बोकेटाइन और उसकी स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन ये है कि अगर ये हमारे पास एक RH कंपाउंड है और इस RH से X रिमूव जाता है तो ये R पॉजिटिव बन जाता है, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टर्शरी कंपाउंड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है जहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, तो यहाँ से अगर मैं ब्रोमीन को रिमूव कर लेता हूँ तो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसी टर्शरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी हमारे पास है 149 किलो कैलोरी। अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को देख ले तो उसकी है 169, अगर हम मैं प्राइमरी को देख लूँ तो इसकी मेरे पास एनर्जी है क्या 182 किलो कैलोरी। याद रखें कि एनर्जी जितनी मेरे पास ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये जो एनर्जी इज गिवन है बुक में, अगर बुक में ये आ जाए कि वैल्यू क्या है, वैल्यू भी आ सकती है, तो आप उसको जस्ट इस तरह याद रखें कि टर्शरी की मेरे पास जो है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये आप इस तरह याद कर ले 149 किलो कैलोरी, सही है, एक याद कर ले। फिर ये देख ले ये मेरे पास है 1 और फिर है 4, तो 149 के साथ 14 ऐड कर ले, तो जब 149 के साथ मैं 14 ऐड कर लूँ तो वो बन जाएगा 164 169। अब दूसरा हिस्सा मेरे पास है 1 और दूसरा है 9, पहले 1 और 4 फिर 1 और 9, तो अगर मैं 1 और 9 169 के साथ ऐड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 182 किलो कैलोरी। तो ये मेरे पास एनर्जीज है। और याद रखिए कि स्टेबिलिटी आर ग्रुप पर भी डिपेंड कर लेता है। लाइक टर्शरी में मेरे पास R3 है, यहाँ पर सेकेंडरी में R2, यहाँ पर R1, तो इसकी स्टेबिलिटी इस तरह होगी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आप लोग याद रखिए एमसीक्यूज की है, सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है, दो जगह है, एक है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है तो वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी होता है, वो हमारे पास बेस भी होता है। एक कंपाउंड है जो अगर मेरे पास वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो हमारे पास बेस भी होगा और बेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर एक कंपाउंड है हो सकता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो, लेस बेसिक हो, या ज्यादा बेसिक हो, लेस बेसिक हो। न्यूक्लियोफाइल किस तरह होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसको हमारे पास न्यूक्लियस लविंग होती है, जिसको न्यूक्लियस पसंद होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैच करेगा, इसको अब इससे मोहब्बत है, अब इसको ये पसंद है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस लवर या न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये आकर यहाँ पर कोशिश करेगा कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाओ, तो ये क्या करेगा, इट विल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को लीड करेगा। इसके अपोजिट साइड पर जो हमारे पास बेस होता है, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जिसको H+ पसंद होता है। अब अगर एक कंपाउंड में H है तो ये क्या करेगा, ये जाकर उसको भगा लेगा, उसको अटैक करेगा, उसको ले जाएगा, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके हाइड्रोजन को ले जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन को ले जाता है तो इसका मतलब है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, दूसरे कंपाउंड को रिमूव करता है और खुद अटैच होता है, मीन ये क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन करता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कंपाउंड इज गुड न्यूक्लियोफाइल तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। कंपाउंड इज गुड बेसिक तो ये एलिमिनेशन करेगा।
ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब अगर सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसी 2 ब्रोमो प्रोपेन पर ये एक मेरे पास इथाक्साइड है और ये मेरे पास C2H5S- है जिसको हम कहते हैं थायोअल्कोहल। दोनों इस पर अटैक करते हैं। तो ये C2H5S जो है, याद रखें कि ये मेरे पास गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास बेसिक नहीं है, लेस बेसिक है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो C2H5O है जिसको हम इथाक्साइड कहते हैं, ये हमारे पास गुड बेसिक है, बेसिक। तो ये दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक, हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज मोर बेसिक और ये मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास बन गया लेस बेसिक। और इसके अपोजिट में ये दिस इज मोर न्यूक्लियोफाइल या मोर न्यूक्लियोफिलिक और ये मेरे पास लेस न्यूक्लियोफिलिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक। अब अगर ये मोर बेसिक है तो इसका मतलब है इसको हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये आकर यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा और ये ब्रोमीन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड जिसमें होगा, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्कीन की। सो जब भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है वो इथाक्साइड से रिएक्शन करेगा तो इथाक्साइड क्या करेगा, इथाक्साइड एलिमिनेशन करेगा और एलिमिनेशन बनेगा तो हमारे पास ALKENE अल्कीन बनेगा। सो इथाक्साइड एलिमिनेशन करके अल्कीन दे देगा, ई इथाक्साइड का ई, एलिमिनेशन का ई और अल्कीन का ई। सो इथाक्साइड एलिमिनेशन को वो फेवर करेगा और हमारे पास अल्कीन बनेगा। अपोजिट साइड पर हमारे पास थायोअल्कोहल होगा, थायोअल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक है तो ये सब्सटीट्यूट करेगा, सब्सटीट्यूट मीन कि यहाँ से इस ब्रोमीन को हटाकर यहाँ पर हमारे पास जो है खुद अटैच हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा। याद रखें कि जब थायोअल्कोहल रिएक्ट कर लेता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास सेम रहती है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। जब हमारे पास इथाक्साइड रिएक्ट कर लेता है तो यहाँ पर sp3 था, यहाँ पर मेरे पास जो है sp1p2, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है sp2 पर। सही है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास कंपाउंड क्राउड है, वहां पर अटैचमेंट एटम्स ज्यादा है तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेशन फेवर होगी। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास आर ग्रुप ज्यादा होगी वहां पर मेरे पास क्या होगी, एलिमिनेशन ज्यादा होगी। सो दो केसेस में एलिमिनेशन जो है फेवर होती है। अब अगर हमारे पास आर ग्रुप से या क्राउडिंग है, दोनों में हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। सही है। अब इसके अलावा जब हमारे पास ज्यादा ग्रुप्स अटैच हो जाती है, एक कंपाउंड है उसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो ये क्या करता है, ये इस अल्कीन को स्टेबिलिटी दे देता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ये यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर जो है Cl है, यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा आर मौजूद है, अल्काइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। सो ये आर ग्रुप्स जो है जब ज्यादा होती है तो इसका ये फेवर करेगी क्या, ये चाहती है कि अगर कोई चाहे कि ये Cl इससे ले जाए, एलिमिनेशन हो जाए, तो ये इसको फेवर करती है, चाहे ये यहाँ से Cl ले जाए, यहाँ से अगर एक H कंपाउंड है H भी उसके साथ चला जाए, अल्कीन बन जाए, तो इसको मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं है क्योंकि एक कंपाउंड यहाँ पर आ जाए और Cl को रिमूव कर ले और यहाँ पर जो है सपोज Br अटैच हो जाए, Br की बजाय A हो जाता है, C हो जाता है, कुछ भी। सो जितने भी आर ग्रुप से ज्यादा होंगे ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस कार्बन को। ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, कार्बन को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रख लो, ये इलेक्ट्रॉन रख लो, स्टेबल रहो, लेकिन किसी दूसरे कुकर में न आने दो। सो दीज आर लाइक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में ये आर ग्रुप बहुत ज्यादा मदद देती है। सही है। तो जितनी भी आर ग्रुप ज्यादा होगी वो जो है सब्सटीट्यूशन को नहीं चाहेगी, वो एलिमिनेशन को चाहेगी कि आकर कोई ले जाए। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द। अब ये जो दो रिएक्शंस है हमारे पास, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी भी हमारे पास दो टाइप्स है जिसको हम कहते हैं SN1 SN2 और ये हमारे पास है E1 E2। सो अब इसको आगे कर लेते हैं। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन MCQs के लिए इंपॉर्टेंट।